यंगवांग, मेरी बात सुनो। ये जो नए नए लड़के हैं ये आजकल ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और वो जावली तुम्हारा चैनल वाला, जरा उसे देखो। इतना हैंडसम और गोरा चिट्टा, उससे भी ज्यादा अच्छे लोग मिल जाएंगे। हाँ सही है। और तुम्हारे जैसे एजेड लोगों को उस जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है क्या ये नए लोग पुराने लोगों को मात दे रहे हैं? अगर केयरफुल नहीं रहोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर देंगे। हाँ आप बिल्कुल सही हैं, काफी सीखा। ये तुम्हारी सीनियर का सजेशन है, थैंक यू नहीं कहोगे? हाँ अरे वाह, फाइनली तुम यहाँ तक पहुँच गए। तुमको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये लोशो, ये जिलिंग। हाय न्यूजीलैंड। मैं लुओजू। यांगवांग, बैठो ना। देखिए बात ये है फोटोग्राफर लुओ के हमारे टीवी स्टेशन को पब्लिसिटी के लिए इसकी कुछ तस्वीरें चाहिए। आपने हमारा स्पीक प्रॉपर्ली शो देखा होगा ना, ये उसी के होस्ट हैं। मैं टीवी नहीं देखता। हाँ तुम जानती हो आजकल के आर्टिस्ट बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कोई नहीं, तो अब जान पहचान कर लेते हैं। यांगवांग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फॉर्मेलिटी जाने दो, कैसे स्टाइल चाहिए ये बताओ। मेरे पास और भी काम है, असिस्टेंट बाहर वेट कर रहा है। ओह सिस्टर जीलिंग, मुझे थोड़ा रेस्ट रूम जाना होगा, अभी आता हूँ। तुम आ गए। अब तुम बैग लेकर कहाँ पर जा रही हो? आज शूट करने के लिए बॉस पहाड़ों में जाने वाले हैं, तो इसमें उन्हीं के इक्विपमेंट्स हैं। खाना खा लिया? नहीं खा रही हूँ। सुनिए जी, मुझे सूप अरे, आप क्या चाहिए। कर रहे हैं? हम जैस्मीन हॉल से हैं तो हम पहले पढ़ते हैं। सर मैं ये आपको नहीं दे सकती, ये हमारे कस्टमर अगर का हम ऑर्डर है। जैस्मीन हॉल से हैं तो उनको बाद में देते ना। आई एम सॉरी। ये लो, आराम से पियो। तुमने पी भी लिया? बैग नीचे रख दो। ओह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस ने कहा है कि जब तक बाहर रहेंगे ये बैग सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी और इसे जमीन पर रख ही नहीं सकते। आखिर किस बेवकूफ ने ये रूल बनाया? ये कोई प्रैंक होगा? बॉस को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ओके? मेरी पहचान के वजह से मैं स्टूडियो में आई हूँ, इसलिए वो मुझे सीरियसली ही नहीं लेते। और अगर तुम बीच में पड़ गए तो मैं फंस जाऊंगी। क्या एक दूसरे को जानते हो? तुम्हारी असिस्टेंट, ये बेचारी एक ब्रेड के टुकड़े को खा रही थी, बिल्कुल एक भिखारी की तरह। तो मुझे दया आ गई और मैंने इसे सूप दे दिया। हाँ, हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। नहीं नहीं, हम तो थैंक यू सो मच। एक बॉस के तौर पर तुम्हें थोड़ा तो दयालु होना ही चाहिए ना। क्या मतलब है तुम्हारा? आजकल हम मानवता को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं ना, थोड़ी तो दया खा सकते हो ना। हे, जहां के भी होस्ट हो, शूटिंग स्टाइल डिसाइड हो चुका है। एक डेट डिसाइड करके मेरे स्टूडियो आ जाना। हो गया तुम्हारा? हाँ बॉस। तो फिर चलो, देख क्या रही हो? एक बात बताओ। पूछिए ना। स्टूडियो की सारी चीजें जहां पहले से थी फिर से कैसे रखा? मेरी मेमोरी काफी अच्छी है। मतलब इतनी बेवकूफ नहीं हो। एक राइड चाहिए।
मुझे पता था साउथ के घर बेचने में दिक्कतें आएंगी, पर इतनी आएंगी पता नहीं था। लॉन्च से ठीक पहले हमारी सेल्स कंपनी ने 100 से ज्यादा को हायर किया था, लेकिन इससे काम नहीं बना। अभी बस सेल्स पर ध्यान दो, शॉर्टकट्स किसी काम नहीं आएंगे। सेल्स में गड़बड़ी मतलब कैपिटल रिकवरी में गड़बड़ी। बैंक्स का क्या कहना है? फिलहाल बैंक्स भी रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बकाया हमें चुकाना है, इसीलिए साथ ही साथ फिनेंशियल प्रेशर भी है, खासकर कियांगो प्रोजेक्ट की वजह से। जानता हूं तुम्हें यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। सही कहा डायरेक्टर ली, ये एक बिजनेस है और बिजनेस ऐसे ही होता है। हमें पता है कि जमीन काफी प्रदूषित है और उसे रिकवरी की सख्त जरूरत है और रिकवरी में समय लगेगा। फिर भी हम इस प्रोजेक्ट के पीछे क्यों पड़े हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अभी के हालात देखकर रियल एस्टेट बिजनेस घाटे में जा सकते हैं। वैसे भी प्रॉब्लम्स के बगैर बदलाव नहीं आते। डायरेक्टर ली, मुझे इन बदलावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कियांगो विलेज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। ये सब शायद इसलिए क्योंकि हमने सही जगह से शुरू नहीं किया। सुनो, डायरेक्टर मां से मिलने मैं खुद वहां जाऊंगा। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। हे, अपना चेहरा देखो, जब भी मेरे सामने आते हो मुरझाया हुआ होता है, जैसे दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं। हमने जो कमर्शियल स्ट्रीट बनाई थी वो अच्छी तो चल रही है ना? इस बात से मुझे याद आया, आजकल लोगों का बिजनेस का तरीका मुझे समझ नहीं आता। अरे हाँ, वहाँ एक केक शॉप खुली है कुछ ही दिन पहले, और वो भी उसी सड़क पर जो वायरल हो चुकी है। बस कुछ फालतू स्लोगन्स का इस्तेमाल किया और उसके निकल पड़ी, और उसके सेल्स हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ये तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हुई। मेरे ख्याल से अगर हमें इसमें प्रॉफिट कमाना है तो हमारे फ्यूचर प्लान्स में हमें उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए। ये सोच काफी अच्छी है। हाँ, तो मैं उनके लिए एक प्रपोजल तैयार करता हूँ। बढ़िया, चलता हूँ। शाओ, यस सर। कमर्शियल स्ट्रीट में एक पॉपुलर केक शॉप है ना, वहां से केक ले आओ। क्या? पर उसमें तो 1 घंटा लग जाएगा सर। तो मैं क्या करूं, बस लेकर आओ। लेकिन अच्छा ठीक है। लियाओ प्लीज, मेरे साथ आओ ना। मिंग्या, मैं तुम्हें एक और बार कह रही हूँ, स्पीक प्रॉपर्ली एक ऐसा शो है जो दूसरों के दुख पे अपने रेटिंग्स बढ़ाता है। यही उनका काम है, समझी? अगर तुम उस शो पर गई तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। समझ रही हो तुम? किसी चिड़ियाघर के बंदरों की तरह तुम्हारी नुमाइश होने वाली है वहाँ। पर मिस्टर यांगवांग कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी इस सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। वो कह रहे हैं कि दर्शक मानते हैं कि जियांग जियादोंग बहुत अच्छा हस्बैंड है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और वो ये भी सोचते हैं कि मैं बचकानी और झगड़ा करने वाली हूँ, इसलिए मुझे उस शो पर जाकर अपनी सफाई देनी होगी। तुम उसकी जाल में फंसती जा रही हो, पता है? ये सब उसकी वजह से। वो कितना बदतमीज है। ठीक है, तुमने तय कर ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी और भी ज्यादा जरूरत है। जरा सोच कर देखो, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। अगर शो पर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम मुझे डिवोर्स दिलवाने में मदद कर सकती हो ना? क्या कहती हो? आप देख रहे हैं लॉयर को लेकर आई है। कहीं से लग रहा है आपको सॉर्ट करना चाहती है। जियांग जियादोंग, अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। तुम्हारी वजह से तो अब डिवोर्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। और मैं लॉयर क्यों ना लाऊं? अगर मैं लॉयर ना लाती तो तुम मेरी बेइज्जती करते। अरे तुम दोनों यहाँ मीडिएशन के लिए आए हुए हो ना, तो फिर ये क्या कि आते ही लड़ना शुरू कर दिया? ए, जाके बैठ जा। आज के मीडिएशन का नतीजा नहीं निकला तो भी मैं अपने क्लाइंट के लिए लड़ने वाली हूँ, समझे? वैसे भी यहाँ मैं आज सिर्फ उसे संभालने आई हूँ। क्या पता कोई उसका फायदा उठा ले।
जोमिंग्या, मुझे पहले ही अंदाजा है कि तुम दोनों के बीच में क्या है। जियांग जियाडोंग का मानना है कि उन्हें डिवोर्स बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है। बात ये नहीं कि मुझे डिवोर्स, वैसे हमें डिवोर्स की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि ये मुझसे माफी मांगे, और वो भी शो पर सबके सामने। अगर ये मुझसे वापस झूठ बोलता है तो मैं इसे तुरंत डिवोर्स दे दूंगी, और ये वीडियो गेम्स भी नहीं खेल सकता। और डिवोर्स के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। तुम धमका किसको रही हो? हाँ, अच्छा ये बताओ, मैंने गेम पे कितना खर्चा किया? 1 रुपए भी खर्च नहीं किया मैंने। पर तुम्हारी लिपस्टिक्स का क्या? और वो फैन मीटिंग्स? मुझे गुस्से से देखने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ मैं झगड़े करता हूँ, पर हर बार मैं ही गलत नहीं होता। और क्या क्या माफी मांगू? किसी कीमत पर नहीं। हर बार मैं ही क्यों माफी मांगू? तुम क्यों नहीं? हाँ, उंगली दो तो तुम हाथ पकड़ती हो। जियांग, तुम किस बात पर गुस्सा हो रहे हो? हाँ, पहले तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो बस मुझे बता दो। मैं अभी के अभी तुमसे डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अपने लॉयर को भी ले आई हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? क्या तुम दोनों प्लीज बस करोगे? तुम्हें अपने शो के लिए यही चाहिए था, है ना? लगता है कि वकील साहिबा को कुछ गलत इंप्रेशन पड़ा है। नहीं तो आपका शो दूसरों की तकलीफें दिखाता है, उसकी नुमाइश से रेटिंग्स बढ़ती है। तो मेरी सोच आपके शो के बारे में सही है। और ये आपको कैसे पता? जरा मुझे समझाएंगी? हाँ, आपको पता है कि ये दोनों साथ आए ही क्यों थे? हाँ, पता है इनकी शादी किस बात पर टिकी थी? इनके प्रॉब्लम्स, इनका दर्द, एज अ कपल ये क्या फेस कर रहे हैं पता है? ये दोनों एक साथ ज्यादा खुश होंगे या एक दूसरे से अलग होकर ज्यादा खुश होंगे? बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी थी, पता है? और ये तो क्लास में फर्स्ट भी आई थी। मगर अब ये मामला हमारा रिलेशनशिप का मामला है, तो कृपया करके अपने लॉ के ज्ञान को हमारी इस प्रॉब्लम से दूर रखोगी तुम। ये प्रॉब्लम इंसानों की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। हालांकि तुम्हारा ज्ञान एक लीगल ज्ञान है, मानता हूँ। ठीक है, तुम बताओ तुम्हारा क्या सोल्यूशन है? वही तो कर रहा हूँ। अरे बेटा, अभी मत जाओ, रुक जाओ ना थोड़ी देर, मेरी बात तो सुन लो। अरे मुझे कुछ नहीं मत सुनना जाओ है। ना। मैंने तौबा कर लिया तुमसे, जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, लेकिन इस पछड़े में कभी नहीं पड़ूंगा। मत जाओ बेटा, अभी मत जाओ। सुनिए सुनिए, ये तो मेरी बात ही नहीं मानता है। देखो ना कितना कुछ कह रही हूँ फिर भी। अरे आप चिंता मत कीजिए। देखिए, आपका नाती आपका इंतजार कर रहा है। घर जाकर अच्छा सा खाना बनाइए। हाँ, घर जाकर खाना ही बनाती हूँ। पर क्या कहूँ, ये थोड़ा लड़का भी समय ना। तो लगता ही है। हाँ, लिन लिन, लिन लिन, चलो घर चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ प्यारा डाल दो बच्चा, इसमें। जाओ अपनी मैं ले दादी माँ लेती के हूँ साथ। तुम्हारी बैग। क्या बहुत भारी है? अरे अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, हाँ, बाय बाय। ओके बाय। हेलो जी। डायरेक्टर वोंग, मैं टीवी स्टेशन से न्यूज़ लिंग हूँ। डायरेक्टर न्यू, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आइए आइए, अंदर आइए। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तुम दोनों अलग हुए थे? और क्या तुम वीडियो गेम खेलते थे? मैं नहीं खेल रहा था। जोमिंग्या, क्या तुमने लिपस्टिक खरीदी थी या फिर सिनेमा के लिए गई थी? मैं घर से बाहर ही नहीं निकली। अगर ये वापस आकर मुझसे माफ़ी मांगना चाहता तो, और मैं घर पे नहीं होती तो। और वैसे भी फिल्म को अकेले देखने में क्या मज़ा। अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो तुम नहीं चाहती थी कि ये वीडियो गेम खेले, एक भी बार नहीं, है ना? ये सब बकवास है। मैं खुद भी कभी कभी वीडियो गेम्स खेलती हूँ, पर उसने हमारी शादी से पहले बहुत सी चीजों को लेकर बहुत सारे वादे किए थे। और वैसे भी रिश्ते में ट्रस्ट लाने में बहुत टाइम लगता है। उसने मुझसे झूठ भी बोला। उसने एक बार झूठ बोला तो आगे पता नहीं कितना झूठ बोलेगा। अब मैं इस पर भरोसा कैसे करूँ भला? तुमने भी बहुत झूठ बोले हैं। हाँ, भूलो मत, तुमने भी तो कहा था कि हम पैसे बचाएंगे हमारे बच्चों के लिए। उस सब का क्या?
जानते हो हमारी शादी के बाद मैंने कितने सारे शॉपिंग अकाउंट्स को फॉलो करना बंद कर दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी वीडियो गेम्स खेलना और कॉस्मेटिक्स बहुत अलग बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसके लिए तैयार होती हूँ, किसके लिए इतना मेकअप करती हूँ? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि वो सब मेरे लिए कर रही थी? क्या बिल्कुल ऐसे ही तुम घर पर भी लड़ते हो? हाँ, आप कह सकते हैं। एक मर्द के तौर पर तुम्हें क्या लगता है कि लड़ाई में जीत के क्या होगा? ओह, तो तुम्हें ऐसी बातें समझ में आती हैं? क्या हम अपनी बात कर सकते हैं लॉयर लियाओ? ठीक है, तो फिर सुनो मुझे क्या लगता है। ज़ो मिंगिया, ये सब हुआ क्योंकि इसने जो वादा किया था शादी से पहले, वो तुम किसी भी हाल में पूरा नहीं कर पाई हो। और उन सब के बाद तो तुमने उम्मीद छोड़ दी और उसके बाद तुम इस पर भरोसा नहीं कर पाई। क्या सही कहा मैंने? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को पता हो कि जिंदगी एक बहुत बड़ा सफर है। इसका मतलब तुम अभी भी कई सारे चैलेंजेस का सामना करोगे। सिर्फ एक दूसरे से वादे करने से हर चीज की गारंटी नहीं मिल जाती है। तुम इससे अभी भी बोलते रहो कि यह बदल चुका है, और हाँ, तुम गलत नहीं बोल रही। और इसने तुमसे प्यार करना भी बंद नहीं किया, मगर ये अब एक मर्द बन चुका है। शादी के बाद यह एहसास बेशक सबको होता है, तो क्या एक मर्द को उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं चाहिए? उसके ऊपर काफी प्रेशर होगा, जितना पहले कभी नहीं होगा। हो सकता है कि वो मुश्किल से सांस ले पाए और वो इस तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे। हाँ, मानता हूं कि ये तुम्हें कॉस्मेटिक्स नहीं दिला पा रहा है तुम्हारे फैन फैट्स के लिए, पर अब क्योंकि तुम दोनों की शादी हो गई है तो अब इसके पास एक ऑप्शन है। और क्योंकि इसका सोसाइटी में जो रोल था वो अब बदल चुका है। तुम दोनों की शादी हो चुकी थी कॉलेज को छोड़ने के तुरंत बाद, वो भी बहुत जल्दी। तो तुम दोनों को बस एक्सपीरियंस नहीं था इतने तेजी से आने वाले बदलाव का, सोसाइटी की सिचुएशन और उनके रोल्स का। तुम दोनों बहुत ही डिफिकल्ट टाइम से गुजरे हो, मगर बड़े होने का यही तो मतलब है कि बढ़ते हुए दर्द के साथ जीना। और ये एक ऐसा दर्द है जिससे तुम कभी भी भाग नहीं पाओगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि एक अच्छी मैरिज क्या होती है। बस इतनी छोटी सी चीजों पर लड़ाई कर लेना, हाँ? उस दर्द से बचना और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना कि यही एक अच्छी मैरिज है? मैं तो कभी भी ये मान नहीं सकता। जब भी तुम दोनों जिंदगी में एक साथ आते हो तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम फेस करना और खुशी ढूंढना ही मैरिज है। और इसे मैं एक अच्छी मैरिज कहूंगा। डायरेक्टर नुई, एक बात कहूँ आपसे? मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैं क्या करूं? आपने अभी अभी बताया कि वो औरत अपने बहू के हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाह रही है। सही सुना ना मैंने? क्या आपको नहीं लगता वो सचमुच अपने नाती के लिए कुछ भी कर सकती है? ऐसे लोगों को देखकर पता चलता है कि इंसानियत मर चुकी है। अरे हम दोनों तो लगभग सालों से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी समझ में नहीं आती हैं। मुझे लगता है आपको हमारी मदद की जरूरत है। सच कहा। वैसे हम आपकी मदद से बहुत सारी चीजें आपसे सीख सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर में हमारी बहुत मदद करेगा। 1 मिनट प्लीज। माफी चाहती हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे इसी वक्त जाना होगा। तो फिर तय हो गया, ये केस हम लोग ही सॉल्व करेंगे। क्या बात है। आपका शुक्रिया। तो फिर बाद में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बाय। मैं आपसे एक और पर बात करूंगी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, हाँ, क्योंकि सारे फैसले तुम्हें लेने, मुझे नहीं, मगर ध्यान से लेना। मिस्टर यांग, आप सही हैं। मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। और तुमने क्या सोचा है? मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं है। मुझे बताओ कि मैं आखिर तुम पे अब भरोसा कैसे करूं जब तुमने क्या तुम सच में अलग होना चाहती हो? तुम चाहती क्या हो मिंगिया? जियांग जियाडोंग, तुम्हारा हो गया? तो अब घर जाओ। उसे सोचने का वक्त चाहिए, इतना तो कर ही सकते हो।
ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। लियावांग, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तुमने उसका एटीट्यूड देखा ना, वो मुझसे कितना रूडली बात कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए, क्योंकि आखिरी फैसला तो तुम्हें खुद लेना है। चलो यहाँ से निकलते हैं। तुमने इनसे बात करने की कोशिश तो की, पर रिजल्ट तो वही है। अपने शो के लिए कोई और आइडिया सोचो। मेरी क्लाइंट तुम्हारे शो पर नहीं आएगी। जो मिंगिया, जरा 1 मिनट रुकना। तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड ने जो शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, द रिकॉर्ड्स ऑफ फायरवर्क बॉय चेजिंग आफ्टर वाइफ, यही उसका नाम था। इसके पूरे 10 पार्ट्स हैं। वहाँ पर कई सारे वीवो फैंस हैं, पूरे 1 मिलियन। और बिग फाइनल को देखने के लिए काफ़ी सारे फैन इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, मेरी क्लाइंट शो पर जाकर ये फालतू एक्टिंग करे आपके लिए। बात यह है कि मीडिया कंपनी का मकसद है कि तुम री-काउंसिल में सक्सेस हो जाओ, और उसके बाद ही वो तुम्हें इनवाइट करने की सोचेंगे, 90s के कपल के रिप्रेजेंटेटिव्स। और उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ अलग प्लान्स भी हैं। और हाँ, बेशक वो कमर्शियल होंगे। मिस्टर यांगवांग, क्या आपने जो शोज और एडवर्टीजमेंट्स के बारे में कहा वो सब सच है? तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं अभी जाकर जियांग से बात करती हूँ और फिर हम फैसला लेंगे। हाँ, अच्छा लियावांग सुनो, मुझे फिलहाल डिवोर्स नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम बहुत घटिया हो। तो क्या तुम चाहती हो मैं 10 घर उजाड़ दूं एक मैरिज के लिए? अरे मैं तो बस उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। यांगवांग, तुम सच में अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? तुम तो खुद को महान भी दिखा दोगे, है ना? तुम इन दोनों को फायदों से जोड़ रहे हो, इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ये फिर से एक दूसरे को हर्ट करेंगे। और अब आखिर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा होगा? क्योंकि उनके रिश्ते तो काफी अच्छे हैं। रिश्ता रिश्ता होता है और प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। ये दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। ये पैसे के लिए कर रहे हैं, प्यार के लिए नहीं। प्यार के बिना शादी का क्या मतलब है? हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है। हम तो बस यहाँ पर उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा हो भी गया। मेरा काम खत्म हुआ। तुम बहुत माहिर हो ना। जिन चीजों में खुद विश्वास नहीं करते, उनमें दूसरों को विश्वास दिला रहे हो। तुम बूढ़े हो, अगली हो और पॉपुलर भी नहीं हो, तो यही तरीके इस्तेमाल करोगे। कमीना कहीं का। क्या बात है, आज उसने गुस्सा नहीं किया? अच्छा है, वैसे भी मुझे तो बस आपके लिए डर लग रहा था और कुछ नहीं। ऐसा क्यों लग रहा तुम्हें काम पसंद नहीं आया? क्या? हेलो लॉयर चान, वो लॉयर्स के ग्रुप की लिस्ट कंफर्म हो गई? हाँ, वरना डायरेक्टर गुआन पब्लिसाइज नहीं करते। तो मेरा नाम क्यों नहीं है? तुम अभी नई नई लॉयर बनी हो और इसके लिए तुम्हारे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। पर एमी क्यों है? वो तो सिर्फ एक इंटर्न है ना। बस बहुत हुआ लियावांग, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। डायरेक्टर ग्वान, हाय। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, डायरेक्टर ली और आपके स्टेटस को देखते हुए मुझे ही ये काम करना चाहिए। अच्छा किया कि आप खुद आए। आपके डिवोर्स के बाद के एसेट्स की डिवीजन की लिस्ट है। ये पार्ट आसान था क्योंकि डायरेक्टर ली को कुछ चाहिए ही नहीं। सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स आपके ही हैं। लेकिन युआन हाउस का क्या होगा? डिवोर्स लेते वक्त मैंने उसे कहा था कि वो घर मुझे नहीं चाहिए। वो उसे रख सकता है क्योंकि उसके कंपनी के बिल्कुल पास है, और मैं नहीं चाहती कि वो सारी जिंदगी बस होटलों में गुजार दे। ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ। मैं इस घर को इस लिस्ट से हटा देता हूँ।
अरे कैसे हैं आप? लिया वांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक डिवोर्स केस के सिलसिले में आई थी। ओह, ठीक है, लगी रहो। डायरेक्टर गुआन, कियांगू विलेज लॉयर ग्रुप की लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, मेंबर्स को ध्यान से चुना गया है, इस बार नहीं तो अगली बार, ठीक है? आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? तुम ज्यादा ही सोच रही हो। तुम खुद से पूछो, क्या तुमने मेहनत की थी? मेहनत का काफी फायदा होगा। अपनी उम्र का फायदा उठाओ और कुछ और केसेस लड़ो, फ्यूचर में और भी चांसेस मिलेंगे, काफी अपॉर्चुनिटीज होंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा पेट खराब था। रखो अपना टिश्यू अपने पास। क्यों सुनी मेरी बातें? हाँ, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हारी बातों को आके सुनूंगा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो तुमसे मुझे बेइज्जत होते हुए देखना चाहते थे। मेरा लेटर फाड़ दिया, केस चोरी कर लिया, कंप्लेन की। ऐसा कुछ है जो तुम नहीं करते? कितने घटिया इंसान हो तुम। कैसे बन गए तुम होस्ट? अरे आप अकेली क्यों? लाई, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं है। बिजी लग रहे हैं डायरेक्टर ली। वो मैंने देखा कि शाओ बहुत बिजी है, तो लंच टाइम में आपके लिए ये खरीद कर लाई हूँ। अच्छे है ना? वैसे काफी पॉपुलर शॉप से लेकर आई हूँ। वहाँ पर ना बहुत लंबी लाइन थी, फिर भी लेकर आई। देखिए, ये ग्रीटिंग कितनी अच्छी लिखी हुई है। सही इंसान के साथ हर दिन यादगार होता है। कितने पैसे हुए? मैं ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? आपको कुछ भी चाहिए होगा तो प्लीज मुझसे कहिएगा। तुम्हें और कोई काम नहीं है? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बात कर सकती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं किया। मुझे पता है आप ये सब एन के लिए करते हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बदल चुकी हूँ। अभी कल ही रास्ते पर लोग मुझसे कह रहे थे कि वो एन को बच्चों के एड्स में लेना चाहते हैं। कहने लगे कि मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, लेकिन मैंने तो सीधे मना कर दिया। ये भी कोई बात हुई? अच्छा, आपको और भी काम होंगे ना? ठीक है, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। पर डायरेक्टर ली बिजी है। ओके डायरेक्टर ली, आप काम कर लीजिए, मैं चलती हूँ। डायरेक्टर ली, ये देखिए, जैसा आपने कहा था, मैं आपकी पॉपुलर शॉप के सारे पसंदीदा केक्स ले आया हूँ। देखिए, अच्छे लग रहे हैं ना? क्या बात है, मतलब तुम दूसरों से काम करवाना सीख गए? अरे सर, ये बात नहीं है। दरअसल उसने मुझसे कहा कि वो आपके पास केक्स लाना चाहती है, क्योंकि आपने पहले उसकी बहुत मदद की है। बाकी आपको बेहतर पता होगा। इतनी धूप में एक लड़की को लाइन में खड़ा कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे लाइन थी सर। उसको देख के कहीं से भी लगा कि वो धूप से आई है। मुझे तो लग रहा है उसने भी ये काम किसी और से करवाया। ठीक है, इन सबको टीवी स्टेशन भेज दो यांगवांग के लिए। यांगवान? मिस जीलिंग को देना बेटर नहीं होगा क्या? डायरेक्ट जीलिंग को देने से मेरा क्या फायदा? पर यांगवान भी तो उन्हें ही देगा सर, बात तो सेम ही हुई। एक बात बताओ शाओ, इतनी बकवास तुम करते क्यों हो? अब जल्दी करो। हाँ।
मैं कुछ समझी नहीं। रुकना, मैं ली हैंगे के वर्ड्स तो मैं थोड़ा बता दूं। ये औरत न्यू जीलिंग, उसका मूड हमेशा बदलता रहता है और वो लड़ाकू भी है। और जब उसके सब्र में बदलाव आता है तो काफी मासूम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और इसके लिए मैं तुम्हें उसका एंटीट्यूड भेज रहा हूँ। हो गया। हाँ? लगता है तुम पर काम का बोझ बहुत कम है, इसलिए अपने दोस्त की ऐसी हरकतों में उसका साथ देते हो। अगर कोई नॉर्मल लड़की इस तरह की चीजों को देखेगी तो चांद पे पहुंच जाएगी। तुम्हारा दिल पत्थर का बना है क्या? अब लगता है कि सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है कि ली हैं जी और तुम आपस में बात करो और मैं मीडिएटर बनूंगा। जरा सोचो तो, शहर के 2 एस्टेट बिजनेसमैन और स्पीक प्रॉपर्ली शो के डायरेक्टर, इस बार का प्रोग्राम तो आग लगा देगा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उसके साथ रहते रहते तुम भी उसकी तरह बेहुदा बातें करने लगे हो। अब बताओ, वो 90s के कपल वाला केस कब शूट करने वाले हो? वो तो डिंग बना रही है। मेरे साथ आओ, एक और केस ढूंढा है मैंने। ये देखो। ओह, सास और बहू का केस। ये इस एरिया का सबसे सनसनीखेज केस बन चुका है। उनके मीडिएटर ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने ये केस ले लिया है। सास और बहू का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हॉट सोशल टॉपिक होता है। अगर तुमने ये केस हैंडल किया तो टीआरपी बढ़ सकती है। इतने गजब के टॉपिक तुमने दिए हैं, मेरे पास कोई रास्ता है क्या? फिलहाल यही एक ऑप्शन है, इसे चुपचाप एक्सेप्ट करो। पहले मैं उन कपल के केस को देख लूं, उसके बाद जाके मैंने देखूंगा। अरे हाँ, डिवोर्स प्रोसेस ली हांजी के साथ, तो क्या गोआन किंगनियन ने तुम्हारी मदद की थी? क्यों पूछ रहे हो? अभी के लिए जी हैंग रियल स्टेट लॉयर जो है वो गुआंगशी से है। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। ठीक है, मैं शो को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ, तुम केक को जरूर खा लेना, वरना वो मुझे तंग करता रहेगा कि उसने केक खाया कि नहीं, उसे केक कैसा लगा, तो प्लीज उसे बता देना। अब तुम अपने काम पर लग जाओ। शानो! कितना गर्म है। सिस्टर जीलिंग ने मुझे बताया कि तुम उसके साथ जाओगे मॉम के घर पर डम्पलिंग्स खाने के लिए। उसे बता देना, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, इतना तो कर ही सकता हूं। बॉस, आज हम नाइट शिफ्ट करने वाले हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ये गर्म है, धीरे धीरे पीना, ठीक है? चलो बाय। ए डिंग, जरा रुको, इधर आना। तुम सिस्टर जीलिंग को एक वीडियो कॉल करना। मैं उनसे क्या मैं बात कर लूंगा। करूंगी? गलती मेरे सर मत डालना।
मुझे मुसीबत में मत डालना। हेलो। बोलना आसान नहीं है और ठीक से बोलना और भी आसान नहीं है। हमारे स्पीक प्रॉपर्ली शो पर स्वागत है। मैं आपका मीडिएटर यांग वांग। क्योंकि आप दोनों शो पर गेस्ट के तौर पर आए हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आप दोनों को फेस टू फेस बात करनी होगी। चलो शुरू करें। तुम अपने दोस्त से कह दो कि उसे मैच्योरिटी से पेश आना होगा और उसे अपना रोल अच्छी तरह समझा देना कि वो इस ऑफर को कुछ गलत ना समझे। हे, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और मदद मांगने का ये कौन सा तरीका है? यांग वांग, समझा दो इसे। एक्टिंग में कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, ठीक है? नेचुरल एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स भी डालनी पड़ती है। अगर ये सब नहीं कर सकती तो मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ली हेंग जी, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? तुम मुझे धमका रहे हो? ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं माँ से कह दूंगी तुम नहीं आना चाहते हो। ए, नाराज क्यों हो रही हो? हम काम की बात कर रहे हैं ना। यांग वांग, यांग वांग, हाँ अब कॉल कट करो, शो पर ध्यान दो। हाँ, इतनी जल्दी? मजा तो आया ना? उससे पूछो, उसे मजा आया कि नहीं। मैं तो मजे ले रहा था। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे खेल रहे हो? ठीक है, कल ड्रिंक्स मेरी तरफ से। अरे नहीं, कल नहीं, मुझे कल किंगों विलेज जाना है इंस्पेक्शन के लिए। तब तक वेट करो। हाँ, रखता हूँ। अरे जरा रुको तो। तुमने भी कहा कि तुम कुयांगो विलेज जा रहे हो। मुझ पे एक एहसान करोगे? बस ये एक चीज। नहीं, एक बात तो नहीं है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है उस तुम्हारी लॉयर फ्रेंड को मिलने में। हाँ, मैंने नहीं बोला वो मेरी दोस्त थी। ओह, वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है? वो हमारी कंपनी की लॉयर ग्रुप में हो या ना हो, लेकिन तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? आज का ये मेरा अच्छा कर्म होगा। ठीक है, कल मैं उस गुआन किंगनियन को साथ ले आऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। रुको, मुझे एक और बात जाननी है। हाँ? जिसने तुम्हारे जैसे पत्थर दिल को पिघला दिया हो, वो लड़की भला कैसी हो सकती है? मैं तुझे बता दूं कि लॉयर के मुंह से निकले शब्द बहुत डैमेज पहुंचाते हैं, समझा? मुझे वो पसंद नहीं है। यांग वांग, तुम तो गए काम से। जिससे नफरत करते हो, अगर उसी से प्यार करने लग गए तो रिश्ता बड़ा खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हुआ। अरे